हमारा विषय क्या विषय प्रदान किया गया था कि दस्यु निग्रह पर व्याख्यान देना था। प्रायः सभी विषय इस संबद्ध जो व्याख्यान है हो चुके हैं। मेरा कहना इतना था कि दस्यु निग्रह के व्याख्यान के क्रम में बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन इंद्र विजय नाम इसका क्यों पड़ा, इसका कारण क्या है? जब तक हम वेदों में इतिहास की स्वीकृति नहीं मानेंगे, इतिहास की सत्ता नहीं मानेंगे, तब तक हम इंद्र विजय को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और एक तरफ यदि वेदों में इतिहास की सत्ता, पुराणों की सत्ता स्वीकार करते हैं, तो वेद की नित्यता समाप्त हो जाती है। तो इस परिस्थिति में आचार्य ने कैसे वेदों में इतिहास को रखा और इस इतिहास के पक्ष को रख करके आपने इंद्र विजय इसका नामकरण किया, कारण क्या था? दूसरी एक जिज्ञासा यह होती है, क्या आचार्य मधुसूदन ओझा जी का यह स्वयं मत है कि वेदों में इतिहास है, या इनकी पूर्ववर्ती भाष्यकार हैं, क्या उनके भी मत में वेदों की इतिहास की सत्ता स्वीकार की गई है या नहीं की गई है? ये दो तीन बातें हैं, इन्हीं बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। इसके पिछले सत्र में कुलदीप जी ने बहुत सारी बातों को कह दिया है कि कुछ जो है वेद की नित्यता हो जाए इस भय से वेदों में इतिहास की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। वे केवल संहिता भाग को ही वेद मानते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ का जो सिद्धांत है, मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येय, तो यदि हम ब्राह्मण भाग को नहीं मानेंगे तो स्वाभाविक है इतिहास समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इतिहास की सत्ता ब्राह्मण भागों में ही व्यक्त की गई है, ब्राह्मण भागों में ही देखा जाता है। और तो फिर इसकी नित्यता भंग कैसे होगी? और क्योंकि भाई एक तरफ जब आप मानते हैं कि अनादिनिधनानित्यावागुत्सिष्टा स्वयंभुवा, तो फिर इसमें इतिहास की सत्ता कैसे होगी इत्यादि जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान भी आचार्य कुलदीप जी ने दिया। वस्तुतः मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहूंगा कि क्या आचार्य मधुसूदन ओझा जी के पूर्व जो भाष्यकार हैं, क्या उनकी दृष्टि में भी क्या इतिहास की सत्ता है? क्या उनका क्या मंतव्य है? उसी परंपरा का हो सकता है आश्रय लेकर के आचार्य ओझा जी भी उसी को व्यक्त करते हो, या फिर इनका स्वतंत्र मत है। तो दो तीन पक्षों को रख करके हम यहाँ विचार करेंगे। सबसे पहले हम वैदिक वाङ्मय का आलोकन करते हैं, तो इतिहास को ऐतिह्य के रूप में कहा गया है। जैसे अभी हम लोग व्याख्यान में सुन रहे थे, तो इतिहास को ऐतिह्य के रूप में कहा गया है। और सबसे पहला प्रयोग यदि देखा जाए तो इसका प्रयोग तैत्तिरीय आरण्यक में होता है। आचार्य सायण स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि स्मृति ही प्रत्यक्ष मैतिह्यम अनुमान चतुष्टयम एति रादित्य मंडलम सर्वै रेवा विधास्यते। यहाँ पर चार वस्तु की उन्होंने कल्पना की है और कहते हैं कि स्मृति ही, प्रत्यक्षम और ऐतिह्यम, यही ऐतिह्य ही जो है इतिहास है। तो ऐतिह्य के रूप में तैत्तिरीय ब्राह्मण में आचार्य सायण व्याख्या करते हैं। और इसी को तब कहा कि कोश में हम जब चलते हैं, शब्द कल्पद्रुमकार कहते हैं कि भाई किम नाम ऐतिह्य ऐतिह्यम, तब वहां परिभाषित करते हैं कि ऐतिह्यम नाम पारंपरियोपदेश। तब कहते हैं कि भाई पारंपरियोपदेश क्या है? तब उसी की व्याख्या इतिहास के रूप में वहां की गई है। देश काल पात्र संबद्ध जो घटनाएं हैं उन्हें हम इतिहास के रूप में कहते हैं। तो यह इतिहास की जो परिभाषा है वह पहले वेदों में ऐतिह्य के रूप में रही, उसी को कहते हैं इतिहास पुराण महाभारत ब्राह्मण आदिकम। यह कोशकार का वचन है। इसी प्रकार ऐतिह्यम नाम पारंपरियोपदेशः देशकाल पात्र संबद्ध विशिष्टम स्वरूपम, जिसे हम इतिहास कहते हैं और वही ऐतिह्य ही जो है इतिहास के रूप में प्रस्तुत है। अस्तु, और भी एक भाष्यकार और इनसे प्राचीन हुए हरि स्वामी, आचार्य हरि स्वामी ने भी इसको स्पष्ट किया है। इसके पहले तो उपनिषद ग्रंथों में गोपद ब्राह्मण में आया ही है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से इतिहास और पुराण का, इतिहास हम किसे कहते हैं, पुराण किसे कहते हैं, इतिहास और
पुराण का नामांकन होना एक अलग बात है, लेकिन इतिहास हम किसे कहते हैं कि उन्होंने समझाया है, कहा कि इतिहासो नाम महाभारत आद्य। इतिहास को उन्होंने महाभारत इत्यादि से कहा। देवासुराः संयत्ता आसन, और लोक प्रसिद्ध या वेद प्रसिद्ध जो पुराण है उनको ब्रह्म कूर्म इत्यादि कूर्म आदि पुराणानि, ये आचार्य सायण का उद्घोष। आचार्य सायण इस बात को रखते हैं। हरिस्वामी भी शतपथ ब्राह्मण के 11वें कांड में उन्होंने भी इसी बात को रखा है। संभवतः उन्हीं आचार्यों के पथ का अनुसरण करते हुए आचार्य ओझा जी भी इस बात को आगे ले सकते हैं। और बृहदारण्यक में भी संवाद या पूर्वा उर्वशी इत्यादि ब्राह्मण भाग है, उसको इतिहास कहते हैं। इसी बात को आचार्य ओझा जी और कहते हैं भाई सृष्टि प्रतिपादक जो तत्व है वह पुराण है। हमारे यहाँ जो पाश्चात्य इतिहासकारों के द्वारा यह उठाया जाता है कि को इतिहास का बोध नहीं है, लगभग 400 वर्ष का ही इतिहास है, लेकिन ऐसी बात नहीं। मिथ को तोड़ने के लिए आचार्य ओझा जी ने विजय से ही शुरू किया। क्यों कि सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद में कम से कम 200 सूक्तों से भी ज्यादा सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है, इंद्र की पराक्रम का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसीलिए पद को उन्होंने जोड़ा और इंद्र विजय के रूप में इस गाथा को रखा। इस प्रकार से आचार्य चरण जो हरिस्वामी है, आचार्य चरण सायण है, इन लोगों ने भी इसी मत को जो है आगे बढ़ाया। उसी मत को प्रतिपादक जो है, जो अंश है, उसको आचार्य चरण ने महाभारत में और पुराण में। यही नहीं, आप यदि ब्राह्मण भाग को भी नहीं मानेंगे, संहिता भाग में भी पूर्वा और उर्वशी के जिक्र है। 5वें अध्याय में संहिता भाग में ही आखिर उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, उसकी संगति आप कैसे लगाएंगे। तो एक तो सिद्धांत क्या है, यही नहीं, आचार्य जैमिनी को भी थोड़ी दिक्कत होने लगी। उन्होंने जब पूर्व पक्ष उठाया, कहा कि बबरः प्रावाहन कामयत, तब उन्होंने कहा उत्तर देते हुए, परंतु श्रुति सामान्य मात्रम, इतना ही कह करके वहां से वो निकल जाते हैं। लेकिन इसको स्पष्ट करने का प्रयास आचार्य चरण ओझा जी ने किया कि सृष्टि प्रतिपादक जो ब्राह्मण है यही वस्तुतः इतिहास है, और यह इतिहास हमारा अत्यंत पुराना है। जितना ऋग्वेद पुराना है उतना ही बड़ा इतिहास हमारा पुराना है। और हाँ, यह है कि आज का जो इतिहास है वह तिथि के साथ है। क्यों तिथि को दर्शाता है, इसकी मृत्यु, इसका जो वर्णन यह हुआ, यह घटना इस तिथि में हुई। लेकिन चूंकि वेद अनादि है, अपौरुष है, तो उसमें तिथि अंकित करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए ऐसी घटना हुई, ऐसा हुआ, इतना ही जिक्र है। इसलिए तिथि का संकेत न होने से हम यह न समझें कि बस भारतवर्ष का इतिहास केवल 4-5 हजार वर्षों का ही है। इसलिए इतिहास की परिभाषा ओझा जी ने दी। वस्तुतः एक समाधान और है कि ब्राह्मण ग्रंथों में या ब्राह्मण ग्रंथों में जो इतिहास हमें उपलब्ध है या पुराण आदि में है, इनका जिक्र वेदों में कैसे है ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब पुराण सबसे पहले हुए ऐसी बात नहीं है। अपितु तात्पर्य इसका यह है कि सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आदौ। सबसे पहले वेद में ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उन्हीं शब्दों के आधार पर पुराणों में इनकी व्याख्या की गई है। अधिकांश शाकुंतलम के आप देखें, संक्षेप में वर्णन किया गया है वेद में इस कथा का संकेत, और वहां जाकर के अभिज्ञान शाकुंतलम एक बहुत बड़ा नाटक हो गया। इसलिए वेद तो अनादि है, अपौरुषेय है, कहीं भी इसके नित्यता का खंडन नहीं होता है, इसकी अपौरुषेयता का कहीं भी खंडन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी वेदों में इसकी सत्ता है। इसके लिए 42 पक्षों को आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने रखा है और वेद की नित्यता और उसकी अपौरुषेयता को प्रतिपादित किया है।